हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्किल मेंटर पे। और बहुत ही स्किल के साथ एकदम बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेकर के आए हैं और बहुत ही बेहतरीन, जहाँ से 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ an कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, n कैसे निकालते हैं, मतलब सम ऑफ n जो टॉपिक होता है उसको छोड़ करके बाकी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो रेस्ट टॉपिक बचेगा इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका लिखा हुआ है कि बोर्ड लेवल प्रिपरेशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको टारगेट करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, निश्चित रहिए वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और वहाँ से हम इस क्वेश्चन को लेकर के हम यहाँ भी आपको डील करके दिखा सकते हैं। फाइनली हम लोग आज क्लास 10th में जो ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लें इस प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, प्रोग्रेशन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है किसी एक पैटर्न पे डेवलप करना, आगे बढ़ना, इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। तो ये प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं अर्थमेटिक, सेकंड होते हैं ज्योमेट्रिक एंड थर्ड होते हैं हार्मोनिक। बट एट द लेवल ऑफ 10th क्लास विल स्टडी अबाउट ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, मान लो कि कोई भी एक सीरीज है, टर्म्स का सीरीज है, जैसे मैं बोल दूँ 2, 5, 8, 11, 14 एंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन देन व्हाट इज द प्रोग्रेशन, what is the fixed pattern? I think your answer should be we added 3 in each term to getting next term. अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, लाने के लिए हम सभी टर्म में क्या कर रहे हैं? +3 कर रहे हैं। और यही +3 जो होता है ये हमारा कहलाता है फिक्स्ड पैटर्न। ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, ये कभी नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब नेगेटिव होगी, मान लो मैं यहाँ 5 ले लिया, नेगेटिव जाएगा -3, तो आप कितना करोगे? आप 2 कर दोगे, फिर -3 आप कर दोगे -1, फिर -3 -4, फिर -3 -7। इस तरह देख रहे हैं, इसका फिक्स्ड पैटर्न क्या है? इसमें माइनस हो रहा है। सो यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ वी गेटिंग द नेक्स्ट टर्म टू ऐड और सबट्रैक्ट, टू ऐड और सबट्रैक्ट, ओनली ऐड और सबट्रैक्ट, प्लस और माइनस करके अगर हम नेक्स्ट टर्म ला रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो ही हम उसे क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। समझ में आएगी बात? सिर्फ प्लस और माइनस। अब चलते हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे सिंपल सी बात जानिए कि मान लीजिए A, B, C, D और E, हम कह रहे हैं ये सीरीज जो है ये AP में है। अगर ये कह दिया AP में है तो आपको ये मान लेना है, यू हैव टू एज्यूम दैट देयर इज एनी फिक्स्ड पैटर्न। कोई ना कोई यहाँ पे फिक्स्ड पैटर्न है जो काम कर रहा है इसके बीच में अगले टर्म्स को लाने में। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ तो क्लियर नहीं, एक बात बताते हैं, ये जो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं हम सेकेंड, इसको कहते हैं हम थर्ड, इसको कहते हैं हम फोर्थ एंड इसको कहते हैं हम फिफ्थ, राइट। ये तो आप समझ गए। अब यहाँ से बात आती है, हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो आपको हम किए थे 5, 8 देन 11 देन 14। आप इसमें क्या देख रहे हो? ये तो फर्स्ट टर्म है। इसमें देख रहे हो कि ये जो 3 हो रहा है यानी 2 + 3, इसमें क्या हो रहा है? 2 + 3 + 3, ये 2 बार 3 इसमें ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 + 3 + 3 + 3, 3 टाइम्स 3 इसमें ऐड हो रहा है। अगर इसकी बात करें, इसमें क्या हो रहा है? 2 + 3 + 3 + 3 + 3। एक बात बताओ, ये तो आपका फर्स्ट टर्म है, तो आप लिख सकते हो A। क्या इसके लिख सकते हो A और प्लस,
देखो ये जो हमारा फिक्स्ड पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस ही तो होता है दो टर्म्स के बीच में, तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पे कितना है, एक डिफरेंस है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 इंटू 3, तो 2 यानी डी, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। इसको लिख सकते हैं a + 3d, और इसको लिख सकते हैं a + 4d। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 टाइम्स इसमें फिक्स्ड पैटर्न आया है, और फिक्स्ड पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, CD। तो ये फ़ोन को भी अभी बज जाता है, गलत टाइम पे फ़ोन आता है। चलो देखो, चलो फ़ोन को मैंने साइलेंट कर दिया, क्योंकि तुमसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ तैयारियाँ होती है, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूँ। तो फ़ोन फालतू चीज़ है, ये आते जाते रहता है। इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसमें देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 + 3। तो +3 कितना बार आया, एक बार आया तो 1d, 2 बार आया 2d, 3 बार आया 3d। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ देख रहे हो कि अगर सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो a + d, अगर हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो a + 2d। इट मीन्स आप कह रहे हो अगर हम यहाँ पे 99th टर्म की बात करें तो बेशक आप ऐसा कहोगे a + 98d। अगर हम यहाँ पे 1000 टर्म की बात करें आप कहोगे a + 999d। तो इसी तरह अगर मैं ऐसा करके कुछ nth टर्म, जिसको an भी बोलते हैं, tn भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं, l फॉर लास्ट टर्म, l फॉर लास्ट टर्म, तो an बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + d तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो रहता है उससे एक कम, यानी n-1, और ये आपका फॉर्मूला होता है an = a + n-1 इंटू d। अब इसमें एक चीज़ जान लीजिए, a को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। उसके बाद हम a के बाद n को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म। हम d को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये चीज़ें आ गई। और रही बात an को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। याद रखिएगा ये लास्ट टर्म क्या होता है, हमको जहां तक क्वेश्चन में बात किया जाएगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा, an होगा, राइट। और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, एग्जांपल से अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो मैंने लिया था 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें a क्या होगा, तो आप कहेंगे a = 2। d क्या होगा, d फाइंड आउट करने के लिए हम a2 में से a1 को माइनस कर सकते हैं, a3 में से a2 में से a2 को माइनस कर सकते हैं, a7 में से a6, a7 मतलब 7th टर्म, a6 मतलब 6th टर्म। तो हम किसी भी नेक्स्ट टर्म में से उसके ठीक प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करेंगे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, आई मीन d, राइट। तो हम किसी में भी नॉर्मली हम यहीं से करते हैं, 5 - 2 आपका आ गया 3, d निकल गया। अगर n की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n = 7। अगर हम an की बात करें, an इज योर लास्ट टर्म वैल्यू, तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। आई बात समझ में, इतनी सी काम अभी सीखना है, और इसी पे हम ये 5 क्वेश्चन, और पांचों आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म a and d, a and देखो यहाँ पे d छूट गया है, अच्छा हाँ, a and द कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, यहाँ पे दे रखा है कि a और यहाँ पे d, अगर a और d दिया गया हो तो आप किसी भी AP का 4 टर्म्स लिख सकते हो ना, कोई भी टर्म्स का जो वैल्यू होता है a और d में होता है। मैं क्या दूँ, 2000 टर्म क्या हो जाएगा, a + 199d, 19999d, ये तो हो जाएगा। तो a और d अगर हमको पता रहे हम कोई भी टर्म्स इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में अगर रहा जाए तो गिवन
a इजिकल टू कितना है 10 और d इजिकल टू, तो कितना टर्म्स कहा जा रहा है सबसे पहले वो देखना है 4 टर्म्स। तो पहले लिखेंगे a1, आप जानते हो a1 क्या होता है, a, उसमें d आता ही नहीं, वही तो स्टार्ट होती है जर्नी हमारी। तो a हमारा कितना है 10 हो जाएगा। a2 को आप क्या लिखते हो a प्लस डी, ठीक, एक कम, a की वैल्यू है 10 और प्लस 10 यानी 20। अगर आपको कहा जाए a3, आप क्या लिखोगे a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी 10 टू जा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। अगर आपको a4 की वैल्यू कहें तो a प्लस 3d, यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 30 और 10 यानी 40। यही आपके 4 टर्म्स हो गए, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से आप 2 और 3 भी आराम से निकाल लेंगे और निकाल के देखिएगा। ये होगी पहली क्वेश्चन। उसके बाद आ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, ये AP आपको दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP इज -81। क्या अगर इस तरह हम प्रोग्रेस करें, इस तरह अगर हम सीरीज को आगे ले जाए, क्या इसमें कोई ऐसा टर्म -81 आएगा? देखेंगे बाद में आएगा नहीं आएगा। ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0, क्या ऐसा माइनस होने पे क्या कभी 0 आ सकता है? तो ये भी बताएंगे आएगा नहीं आएगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपका आंसर अगर हाँ में आता है यस, देन यू हैव टू गिव योर रीजन। इफ योर आंसर इज नो, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव योर आंसर, राइट। नाउ इन हिंदी, AP का कौन सा पद 21, 8, 15 AP का -81 है, साथ ही क्या कोई पद 0 है? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, राइट। तो हम इसको सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। गिवन AP, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको तो पहले आप लिखिए। गिवन AP क्या है भाई 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट। कह रहा है ऐसे जब आगे बढ़ेंगे क्या इसमें कोई ऐसा -81 आएगा? देखो इसका एक लॉजिक है। देखो कोई भी टर्म किसी AP में होगा, यदि उसके n का वैल्यू इंटीजर में आए, ना कि फ्रैक्शन में आए, राइट बात। इंटीजर का मतलब हो गया n इजिकल टू 100, 20, 30, 40। अगर फ्रैक्शन में आ गया 3/4, इट कांट बी पॉसिबल, बिकॉज इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टर्म्स इन योर AP, कैन यू गिव द आंसर 2/3? नो, टर्म्स कभी भी होंगे इंटीजर्स में होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब भी होंगे n का वैल्यू हमें इंटीजर में ही आना है। अगर वो n हमारा फ्रैक्शन में आ गया तो जिस टर्म को हम मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, यस -81 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP, देन इफ यू फाइंड द n इन इंटीजर फॉर्म, देन -81 will be the term of this AP. But if you find the answer of n in fractions form, then -81 will not be the term of the given AP. समझ रहे हैं ना कि अगर इस AP में -81 इसका टर्म होगा तो n का इंटीजर होना मस्ट जरूरी है, आवश्यक है, और अगर नहीं है तो n फ्रैक्शन में आ जाएगा। हम देखते हैं क्या कहते हैं। तो पहले मान के चलते हैं ना, कभी भी हम निगेटिव नहीं सोचते बंधु मेरे, पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। संसार बहुत बड़ी है, समय बहुत कम है, तो लेकर के चलते हैं। लेट -81 इज अ टर्म ऑफ गिवन AP, राइट। मैंने मान लिया कि -81 जो है ये इसका टर्म है। देन अगर मान लो कहीं करते करते -81 आ गया, यही तो हो गया, तो -81 हमारा क्या हो जाएगा AN, राइट। उसके बाद आपका A क्या हो जाएगा, आपको हो गए 21, D क्या हो जाएगा, आपको हो गए 18 - 21, गलती से +3 मत बोलना, -3, राइट। आपको N निकालना है, देखते हैं। फ्रॉम फॉर्मूला AN इजिकल टू क्या होता है, A + n - 1 इंटू D, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी है -81, A की वैल्यू कितनी है 21, प्लस n तो है ही नहीं पता, -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3। वेरी गुड, ये 81 इधर आ जाएगा।
तो प्लस 21 प्लस 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 21, तो माइनस 81 अब माइनस 21 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। आप बताओ ये कितना हो जाएगा, आप एक बार में कह दोगे कि 80 और 20 100 और ये 112 यानी 102 और ये माइनस ही रहेगा इजिकल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स में हो जाएगा आप देख लो, 3 3 जा 9 1 3 4 जा, यानी आप कह सकते हो n माइनस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पे 34, n इजिकल टू 34 प्लस 1 35 आ गया। देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ होती है बंधु मेरे, अगर तुम्हारी ज़बान सही है ज़िंदगी में सारे काम आसान हो जाएंगे, अगर ज़बान सही नहीं है सारे सही काम बिगड़ जाएंगे। जैसे ज़बान पे काबू रखिए, सही बोलिए, सारे काम सरल बनाइए। यहाँ भी वही बात है, अगर आप टीचर का दिल जीतना चाहते हो, टीचर से मार्क्स पॉकेट से निकालना चाहते हो उसको, तो यहाँ पे लैंग्वेज देना पड़ेगा। अरे ये तो सब ही कुदाल भाला सब चला लेता है, लैंग्वेज देना पड़ेगा। क्या लैंग्वेज देना, बिकॉज ये आपका आंसर नहीं है। व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज यस और नो, योर आंसर इज यस और नो। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस n इज इंटीजर हियर so our assumption is right, our assumption is right। जो हमने माना है कि 81 इसका टर्म है तो our assumption is right। माइनस 81 is a term of given AP। आई बात समझ में, ये आपने एक चीज निकाल दिया कि कह दिया कि यस माइनस 81 इसका टर्म है, लेकिन नेक्स्ट कह रहा है क्या कोई पद जीरो है, हम ये भी लेके चलेंगे, फिर मान लेंगे कि यस लेट जीरो इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी, मान लिया कि है, तो फिर वहां पे ए एन आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है रहने दो, तुम्हें देखने से कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे अब सेम चीज़ है, अब इस बार माइनस 81 था, इस बार जीरो है, हम कहेंगे फिर अगेन लेट जीरो इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो प्यारे अगर जीरो मतलब क्या कि इस सीरीज को जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एक टर्म क्या आ जाएगा जीरो, और वहीं तक से हमारा मतलब है वो जीरो हमारा क्या होगा, तो ए एन जीरो, एन इजिकल टू वाट, ए इजिकल टू तो यहाँ पे कितना है 21 और डी इजिकल टू बस आगे में से पीछे वाले को माइनस कर दो, 18 माइनस 21 माइनस 3। सो अब हम इसका एन निकाल के चेक, एक ही तो तरीका है, किसी टर्म में कोई टर्म उस एपी में आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है एन के वैल्यू पे। क्या, तो एन अगर इंटीजर आएगा तो वो आएगा, अगर एन फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं आएगा। हम देखते हैं, तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है भाई जीरो, ए की वैल्यू कितनी है आपने अभी कहा 21 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। एक बात बताओ, ये 21 इधर आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, लेकिन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 अगेन कट जाएगा, 3 7 जा, तो 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1, n इजिकल टू 7 प्लस 1 यानी 8। फिर सेम लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस n इज इंटीजर हियर सो आवर एजम्पशन इज राइट एंड, इसलिए ठीक है ना, जीरो इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो आपसे जो कहा गया था कि बंधु आप अपना रीजन दे, रीजन कारण, तो वो आपने रीजन दोनों के लिए दे दिया। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा पीछे जो कंसेप्ट बताए उसको सीखिएगा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना बंधु। आपको पहले नंबर ले आओ, फिर दिमाग लगाना, फिर सब कुछ क्या, एक बार प्रिंट हो जाने दो मार्कशीट 100 में 100, फिर तुम्हें जो करने का मन होगा करना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी इतना। फिर वही बात है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लेंगे बस,
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और हो सकता है यहीं छप के आ जाए, तो फिर उसमें मत कहना कि भाई आपने ऐसा नहीं कहा था यहीं आएगा, तो ये भी आ सकता है। फिर वही करेंगे, लेट -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी, लिख सकते हैं, गिवन एपी भी लिख सकते हैं 11 8 5 2 सो ऑन। तो मतलब इसको जब हम बढ़ाते जाएंगे तो -150 आ जाएगा। तो -150 जो लास्ट में आएगा तुम्हारा क्या होता है, क्लियरली an अभी बताया। सो an इजिकल टू -150, a इजिकल टू 11 फर्स्ट टर्म, तुम लोग ऐसे टिक मत करना भैया, d इजिकल टू 8 - 11, 11 - 8 नहीं, यानी -3। सो इस तीनों से फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 11, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आप फिर लगा दो यहाँ -3, ये +11 आके क्या हो जाएगा -11, -150 और -11 मिलके बन जाएगा -161 और n माइनस 1 इंटू -3। देखो ये माइनस माइनस तो कट गया, बट यहाँ से इसको काटोगे, देखो ध्यान से, तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, एक बार नहीं कटेगा, इसको ऐसे छोड़ देना, ठीक है। सो 161/3 इजिकल टू n माइनस 1, ऐसा कर दिया। ये -1 आगे क्या हो जाएगा इधर +1, 161/3 +1 इजिकल टू n, ये 3 इधर चल जाएगा, यानी 164/3 इजिकल टू n। आप देख रहे हो कि n का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है, फ्रैक्शन में ही रहेगा ऑलवेज, तो n किस में है यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखेंगे, सिंस, सब कुछ तो बता ही रहे, सिंस n इज हियर, अरे हियर दियर बाद में आओ, n इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, अब दे दो हियर। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, बस छप के नंबर जितना का रहेगा पूरा का पूरा तुम्हारे झोली में पड़ जाएगा, ये आ गया। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4, वाह वेरी गुड, एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ये है थर्ड टर्म और ये है आपका 9th टर्म, ठीक है। देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, बंधु 0, कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो ठीक है, वो तो तब देखेंगे ना जब हमको ए और डी मालूम होगा। हिंदी में एक बार कह दे, क्योंकि देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है और कहते हैं हिंद है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा, तो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे ही पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत हमारे इंग्लिश के क्या कहते हैं वो स्कॉलर लोग भी देखते हैं तो उन्हें थोड़ा समस्या होता है। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस एपी का कौन सा पद 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, मैंने पहले ही कहा है बउआ, गिवन, क्या गिवन, तीसरा पद को क्या लिखेंगे बंधु, A3 इजिकल टू व्हाट, A3 इजिकल टू व्हाट, A3 इजिकल टू 4। A3 को क्या लिख सकते हैं, आपने बताया था A प्लस 2D इजिकल टू 4, तो A इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2D, इसको मान लेंगे 1, कोई प्रॉब्लम। अगेन क्या कह रहा है कि 9th टर्म यानी A9 इजिकल टू कितना दे रखा है -8, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D इजिकल टू -8, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड। A का वैल्यू कितना है 4 माइनस 2D प्लस 8D इजिकल टू -8, ये +4 जाके -4 हो जाएगा, -4 और -8 कितना हो जाएगा -12,
राइट। 8d में से 2d चला जाएगा 6d इजिकल टू, इसलिए d इजिकल टू -12/6 यानी -2 निकल गया। अब किसी एक में या दो में किसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे d, हमको a तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो बउआ नुनू ये सब मत छोड़ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, a इजिकल टू 4 - 2d, तो 4 - 2 और इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 यानी 8। आपको ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी एपी का इफ एनी एपी उसका ए 8 हो और डी -2 हो तो क्या उस टर्म में कभी 0 आ सकता है। ऐसे तो आप कह दोगे यस 8 में से 2 गया, 6 में से 4 2 तो 0, या वो प्रूफ करना है। ठीक, अब वही कहानी जो हमने बताया, लेट पहले हम लोग एपी निकालेंगे। सो एपी विल बी क्या हो जाएगा 8 6 4, अब 0 मत ला देना है ना, लिख देंगे यहाँ पे लेट जीरो इज ए टर्म ऑफ एपी। सो ए एन इजिकल टू कितना हो जाएगा बंधु 0, ए इजिकल टू 8 और डी इजिकल टू -2, इसीलिए ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 8, n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। कोई प्रॉब्लम, ये +8 आके -8 हो जाएगा। इधर 0 में कुछ भी करो भैया, ये बहुत सीधा साधा इंसान है, बोलता है ना हम छेड़ेंगे और ना हम छोड़ेंगे। तो प्लस आगे हो गया -8 इजिकल टू n - 1 इंटू -2, माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा 8, यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो 4 इजिकल टू हो गया n - 1, तो -1 आके हो जाएगा +1, n इजिकल टू 5। और वही स्टोरी फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस n is integer here, so 0 is a term of the given AP। आई बात समझ में। देखो बनाने का तो कैसे भी बना दोगे, चटनी बना दोगे, लेकिन टेस्ट आनी चाहिए है कि उसमें नींबू मसाला ये सब पड़ना चाहिए, तब स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे एकदम घचर पटर करके डाल दिया तो पता टीचर देखेगा, उसका कुछ दिमाग फिरा हुआ रहेगा, घर से कुछ सुन के आया हुआ रहेगा, तुम्हारा नंबर देने का 5 देगा, 3 क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सतर्क और सावधान रहो तो अच्छा नंबर गेन कर पाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द एपी will be 132 more than its 54th term। ये बात कहा जा रहा है कि ये AP है, इसका कौन सा टर्म, इसमें जब बढ़ते जाएंगे कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। है बात समझ में। तो पहले तो वो टर्म निकालेंगे कि जो टर्म 132 ज़्यादा होगा 54th से, तो पहले तो ये तो पता चले, है ना, तो वो निकालेंगे कैसे। गिवन एपी क्या है 3 15 27 39 ... सो ए इजिकल टू 3, डी इजिकल टू 15 - 3 कितना हो गया 12। इसीलिए ए एन इजिकल टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। आपको किसकी वैल्यू निकाल ली है 54th टर्म की, यहाँ हो जाएगा a 54 इजिकल टू ए का वैल्यू कितना है 3 + 54 - 1 इंटू डी की वैल्यू 12। 3 + 54 में से 1 चला गया आपका 53, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 396। देखो ये भी तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अब 53 आ गया ना, इसको 50 और 3 में ब्रेक कर दो, तो 50 को 12 से करोगे वेरी इजी, 12 5 = 60, नहीं आ गया तो 600 इधर बच गया कितना 3, तो 636 आएगा ना, तो 12 5 = 600, 12 3 = 36, यानी 636। ये कितना आ गया आपका 639। अब कह रहा है कि रिक्वायर्ड टर्म जो है वो इससे 130
ज़्यादा है, इसलिए रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 639 प्लस 132 कितना हो जाएगा 751 हो जाएगा। 771 हो जाएगा, 771 हो जाएगा। लेट ट्राई करते हैं कि 771 अगर इसमें बढ़ते जाएगा तो वो कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ n क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 10 होगी तो 10th टर्म होगा, n की वैल्यू 25 होगी तो 25th टर्म होगा। सो 771 इज इक्वल टू, इसको मैंने an मान लिया, भाई 7 वो हो जाएगा। a कितनी दे रखी है यहाँ पे, फिर 3 प्लस इस बार तो n मालूम नहीं है कि 771 जो बैठा हुआ है तो वहाँ तक शुरू से n कितना है नहीं मालूम है, और इंटू d कितना है भाई 12। 771 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 768 इज इक्वल टू n-1 इंटू 12 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। कितना बार में कट जाएगा भाई साहब, काट दीजिए। 64 है ना, 12 6 जा 72, 4 8, 12 4 जा 48, 64। तो 64 इजिकल टू कितना हो गया n-1, 64 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया n, तो n इजिकल टू कितना हो गया 65। सो रिक्वायर्ड टर्म इजिकल टू 65 आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह हम इसको बना लिए। कितना आसान था, एग्जाम में आएगा बस ऐसे समझना है। क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, an, d और n, बस उसी का बस आपस में थोड़ा सा कंसेप्चुअल कनेक्शन है जिसको हमको देखना है। अब आता है एक, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब पहाड़ा पहाड़ा, एक्का दुक्का, काउंटिंग, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो वो आ गया बिटवीन 10 to 25। बिटवीन मतलब 10 नहीं 250 नहीं, उसके बीच का है ना। तो देखते हैं वो कितने, मतलब उसका n निकालना है। तो पहले यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशन। लैंग्वेज बउआ देना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 10 आफ्टर मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा प्यारे, मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 क्या हो जाता है 12, 16, 20, राइट। एंड मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250 कितना हो जाएगा 248। ये कैसे निकालोगे, तुरंत कॉपी पलटना, कहीं पे 4 से डिवाइड कर देना, जितना रिमाइंडर बचेगा उसी को माइनस कर देना। इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, 2 माइनस कर देना, 258 पक्का हो जाएगा। उसके बाद 4 माइनस कर दो 244, सो ऑन। सो AP विल बी, सो AP विल बी क्या हो जाएगा, 12 से स्टार्ट होगा, 16, 20 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 244, 248। बस हमको n निकालना है। हियर a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 248। निकालना क्या भाई n, तो लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 248, a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 12, n-1 n निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है 4। तो 248 में से ये 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 236, n-1 इंटू 4। यहाँ पे बना देते हैं, n-1 इज इक्वल टू 236/4, कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, 3 पर 6, 4 9 जा, है ना। तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इंटू 60। सो लास्ट में लैंग्वेज मस्ट देना है बउआ, गड़बड़ हो जाएगा। सो मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10
10 and 250 इज कितना आया है 60, 60 इज योर आंसर। आई बात समझ में? तो आज जो हम ये क्वेश्चन लाए हैं एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप बिल्कुल हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भंडारा जो होगा ना क्वेश्चन का, जब इस पर चलने लगेगा कुछ 1, 2, 3, 4 दिनों में, तब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे थोड़ा डाटा खर्च होगा, लेकिन बैठे बैठे हर इंपॉर्टेंट चीज़ विथ कंसेप्ट, सिर्फ ये नहीं कि नंबर, विथ कंसेप्ट आपके पास हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।